नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सोनू अहलावत स्वागत करता हूं आपका राइजिंग भारत के एक और नई वीडियो में। ईरान वर्सेस इजराइल अमेरिका की जंग को आज 12वां दिन है और हालात ऐसे बन चुके हैं कि कल से ईरान में सूरज ही नहीं दिखाई दे रहा है। कल से ईरान की कई जगहों पर ब्लैक एसिड हार्मफुल रेन हो रही है, जिसकी वजह यह है कि पिछले दिनों इजराइल ने ईरान की 3 बड़े तेल डिपों पर हमला कर दिया है, मिसाइल गिरा दी है, जिसकी वजह से पूरे वातावरण में तेल ही तेल फैल चुका है और तेल की बारिश हो रही है। इतना अंधेरा छा चुका है ईरान की कई जगहों पर कि सूरज ही नहीं दिखाई दे रहा है। हालात आप देख सकते हो, इमेजेस वगैरह आपने देखी होगी। और यह जंग अब और खतरनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि लगातार ईरान ने भी अपने हमलों में बढ़ोतरी कर दी है और मिडिल ईस्ट कंट्रीज के ऊपर फिर से ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। 2 दिन पहले तो ईरान के राष्ट्रपति ने मिडिल ईस्ट कंट्रीज से माफी मांगी थी कि अब हम कोई भी हमला पड़ोसी देशों के ऊपर नहीं करेंगे, लेकिन फिर से ईरान लगातार कुवैत, यूएई, कतर के ऊपर अटैक पे अटैक किया जा रहा है। लगातार मिसाइलें गिराई जा रही हैं और इतना ही नहीं, ईरान ने इजराइल के कई सारे सिविलियन क्षेत्र पर, जो सिविलियन प्लेसेस है, उनके ऊपर भी अटैक किया। जो ईरान की खुर्रम 4 मिसाइल है, जो कि क्लस्टर मिसाइल कही जाती है, जो कि एक साथ 25 से 26 मिसाइलें लॉन्च करती है ईरान की अलग अलग जगहों पर, जो कि 8 से 10 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। वो मिसाइलें लगातार ईरान लॉन्च कर रहा है इजराइल के ऊपर। साथ ही एक लेटेस्ट बड़ा अपडेट यह भी है कि कल ही ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है और आयतुल्ला अली खमनई का ही बेटा मोज्तबा खमनई ईरान का नया सुप्रीम लीडर बन चुका है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दे दी है कि भाई ईरान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है आयतुल्ला अली खमनई के बेटे मोज्तबा खमनई को चुनकर, जिसका हर्जाना अब ईरान को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि जैसे ही ईरान घुटने टेके तो ईरान का नया सुप्रीम लीडर हम ही चूज करेंगे अपनी सहयोगी कंट्री के साथ मिलकर, लेकिन यहां पर ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है मोज्तबा खमनई को, जिसके बुरे परिणाम अब ईरान को देखने पड़ सकते हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक और बड़ी चेतावनी दे दी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अटैक करता है, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोकता है या फिर ऑयल फ्लो को रोकता है ईरान किसी भी तरीके से, तो भाई ईरान के ऊपर 20 गुना 20 टाइम्स हार्डर, 20 गुना ज्यादा हमले किए जाएंगे। तो ये चेतावनी भी दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि भाई एक बेल्ट है, एक समुद्री रास्ता है, जहां से मोस्टली जो तेल का आवागमन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ठीक है, वो होता है और ये आता है ईरान के कब्जे में। ये आपका ईरान है और ये जो एरिया है, जो कि लगभग 35 किलोमीटर का एरिया है, इसको कब्जे में कर रखा है ईरान ने। अगर यहां से कोई भी शिप जाता है, कोई भी जहाज जाता है तेल का, अमेरिका या फिर किसी भी देश का, तो उसके ऊपर अटैक करता है। कई सारे तेल के टैंक के ऊपर ऑलरेडी ईरान यहां पर अटैक कर चुका है। तो यहां पर अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दे दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कब्जे में लेने की कोशिश करेगा ईरान, ऑयल फ्लो को रोकेगा, तो ईरान के ऊपर 20 गुना ज्यादा हमले हम कर देंगे। वहीं पर ईरान बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा है। कतर, कुवैत और इराक के ऊपर भयंकर हमले करे हैं, ठीक है, मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक करने की दोबारा से कोशिश करी है यहां पर ईरान ने, ठीक है। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। एक तरीके से इनडायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया भी इस जंग में शामिल हो चुका है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो मिसाइल्स भेजने वाला है यूएई को। यूएई ने भी अब परेशान होकर चेतावनी दे दी ईरान को कि अब हम ईरान को नहीं छोड़ेंगे, ईरान के ऊपर हम जवाबी कार्रवाई करने वाली है। जिसके बाद यूएई ने ऑस्ट्रेलिया से मिसाइल ले ली है। मिसाइल ऑस्ट्रेलिया यूएई को भेजने वाला है। मैं आपको दिखाता हूं यूएई के ऊपर कितने अटैक किए हैं पिछले 2 दिनों में। यूएई ने 233 ईरानी मिसाइलें और 1359 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। यूएई कहता है कि 24 घंटों के अंदर ही, पिछले 24 घंटों के अंदर ही ईरान की तरफ से 233 मिसाइलें लॉन्च करी गई थी यूएई के ऊपर, ठीक है, जिसको हमने यहां पर इंटरसेप्ट कर दिया और 1359 ड्रोनों से यहां पर हमले किए गए हैं। और केवल जो मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका के, उनके ऊपर ही नहीं, बल्कि जो सिविलियन प्लेसेस हैं यूएई के अंदर, उनके ऊपर भी ईरान यहां पर अटैक कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर अमेरिका ने
रसिया और चाइना से भी पंगा ले लिया है। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को भी चेतावनी दी है। यहां पर आप देखिए, युद्ध के बीच अमेरिका ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि वो सीक्रेट जानकारी ईरान को न दे। साथ ही मिसाइल अटैक को लेकर तुर्की ने भी ईरान को चेतावनी दी है, क्योंकि तुर्की के ऊपर भी कई मिसाइल अटैक ईरान कर चुका है, जिसके बाद तुर्की ने भी पलट यहां पर चेतावनी दे दी है कि अगर इस बार कोई भी हमला हुआ तो हम भी यहां पर चुप नहीं बैठने वाले हैं। और तुर्की भी एक ऐसी कंट्री है जिसमें अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस आता है। ठीक है, तो अब यहां पर रसिया के ऊपर आरोप लगाए गए हैं अमेरिका के द्वारा कि जो रसिया है वो खुफिया तरीके से मदद दे रहा है ईरान को। ठीक है, रक्षा मदद दे रहा है, यानी कि सीक्रेट जानकारी यहां पर रसिया ने ईरान को दी है। और साथ ही ये राय भी रसिया ने ही अमेरिका को दी है कि अमेरिका के जो आर्मी बेसिस हैं अलग अलग मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, फिर चाहे वो जॉर्डन हो, ओमान हो, या फिर यूएई हो, सऊदी हो, इन सभी, कतर हो, इन सभी के ऊपर अटैक करने की जो सुझाव दिया है वो किसने दिया है? ईरान ने दिया, रसिया ने दिया है, क्योंकि काफी सारे मिलिट्री बेसिस के बारे में रसिया को जानकारी नहीं थी। इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज में अमेरिका के काफी सारे खुफिया आर्मी बेसिस थे, उनके बारे में जो जानकारी दी है वो किसने दी है? वो यहां पर दी है रसिया ने, ये आरोप लगाया है। ठीक है, तो भाई यहां पर जब अमेरिका ने ये आरोप रसिया के ऊपर लगाया है, तुरंत ईरान की तरफ से बयान आया है। रूस से मिल रही मदद पर आया ईरान का बयान। ईरान ने कहा है कि रसिया और ईरान के बीच में जो सुरक्षा समझौता हुआ था उसके तहत जो एक दूसरे को रक्षा सहयोग देते हैं, डिफेंस सहयोग देते हैं, ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है, ये हम पहले से ही एक दूसरे को देते आए हैं और देते आएंगे। तो यहां पर खुले तौर पर ईरान ने मान लिया है कि हमें रसिया की तरफ से सहयोग मिल रहा है। तो यहां पर चेतावनी यहां पर रूस को दी है अमेरिका ने कि जो खुफिया जानकारी, सीक्रेट जानकारी रूस ईरान को दे रहा है वो देना बंद कर दे, वरना ठीक नहीं होगा। इतना ही नहीं, चाइना की तरफ से भी एक बयान आया है और चाइना के ऊपर भी अमेरिका की तरफ से आरोप लगाया गया है कि चाइना भी सीक्रेटली मदद कर रहा है, किसे? ईरान को। यह कहा जाता है जब 28 फरवरी को ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया है, उसके बाद जवाबी कार्रवाई जो 1 मार्च को करी है ईरान ने अमेरिका के एयर बेस, आर्मी बेसिस पर, अलग अलग मिडिल ईस्ट कंट्रीज पर, ठीक है, उसकी जो सैटेलाइट जानकारी, आर्मी बेसिस की जो जानकारी थी वो सारी की सारी जानकारी चाइना ने प्रोवाइड करी ईरान को, क्योंकि ईरान के पास इतने एडवांस, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो सटीक जानकारी, सीक्रेट जानकारी निकाल पाए कि कैसे कैसे कहां पर अटैक करना है। ये सारी जानकारी जो है वो चाइना और रसिया प्रोवाइड करा रहा है, किसको? ईरान को। समझ गए? तो यहां पर दोनों को ही चेतावनी देते हुए अमेरिका ने कहा है। 28 फरवरी से जब इस जंग की शुरुआत हुई तो भाई ये ईरान वर्सेस इजराइल अमेरिका की जंग थी। उसके बाद धीरे धीरे मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी इसकी चपेट में आ गई और 10 से 12 कंट्रीज इसकी चपेट में आ गई, फिर चाहे वो इराक हो, तुर्की हो, जॉर्डन हो, यूएई हो, ठीक है, ओमान हो, सऊदी हो, कतर हो, ये सारी कंट्रीज इसकी चपेट में आ गई। लेकिन यहां पर जो लेबनान है, जिसने ना तो ईरान को मदद प्रोवाइड करी ना ही इजराइल को मदद प्रोवाइड करी, वो बीच में मारा गया। अब ईरान जो लेबनान है उसके ऊपर इजराइल भी बमबारी कर रहा है। लगभग 1/4 लेबनान इजराइल के हमले में खत्म हो चुका है और उधर से अब लगातार ईरान ने भी लेबनान के ऊपर हमले शुरू कर दिए। मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि भाई लगभग काफी हद तक, ठीक है, जो ईरान की, इजराइल की जो मिलिट्री है वो घुस चुकी है लेबनान में। लेबनान के कई सारी चौकीज पर, कई सारे हिस्सों पर, ठीक है, कई सारे शहरों पर जो इजराइल की सेना है उन्होंने कब्जा ले लिया है और लगातार इजराइल लेबनान के ऊपर अटैक कर रहा है, जबकि लेबनान इजराइल के एकदम पड़ोसी देश है। जब लेबनान का इस जंग में कोई लेना देना नहीं था तो इजराइल ने इसके ऊपर अटैक क्यों किया? क्योंकि ईरान की तरफ से एक मिलिटेंट ग्रुप है, चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ग्रुप, ठीक है, जो कि ईरान की तरफ से, जो कि एक शिया मुस्लिम ग्रुप है, ईरान की तरफ से होकर इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा था। इजराइल के ऊपर कई सारे ड्रोन अटैक इस हिजबुल्लाह ग्रुप ने करे, लेकिन फाइनली लेबनान के ऊपर कई सारी बमबारी करके इस हिजबुल्लाह ग्रुप के जो प्रमुख है हसन नसरुल्लाह और अन्य कमांडरों की मौत हो चुकी है। मतलब इनको मौत के घाट उतार दिया है इजराइल ने। लगातार अटैक किए तब जाके ये हिजबुल्लाह ग्रुप शांति से बैठा है,
ठीक है। लेबनान का एक शहर है बेरूत, जो कि धुआं धुआं है फिलहाल, जिसकी इमेज आप देख सकते हैं। कई सारे लोगों की यहां पर मौत भी हो चुके हैं। बदले की आग में जल रहे इजराइल ने लेबनान में कर डाला जमीन और आसमान है। मतलब इतने अटैक किए कि 1/4 यानी कि 1/4 लेबनान खत्म हो चुका है। लेकिन इजराइल के बाद अब ईरान ने भी लेबनान के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए। इसका बड़ा कारण पता है क्या है? कि भाई इजराइल की जो पैदल सेना है वो लेबनान के कई शहरों के ऊपर कब्जा कर चुकी है। लेबनान की कई चौकीज जो चेक पोस्ट है उनके ऊपर इजरायली सेना का कब्जा है और अंदर तक घुसती जा रही है इजराइल की सेना। और इजराइल ने कई सारे जो अटैक किए हैं ईरान के ऊपर वो लेबनान की धरती से किए हैं। इसी वजह से ईरान अब लेबनान के ऊपर अटैक कर रहा है कि लेबनान के जिन जिन शहरों पर इजराइल की सेना कब्जा कर चुकी है उनके ऊपर ईरान यहां पर अटैक कर रहा है। साथ ही जो हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह को मारा है इजराइल ने, उसके बदले की आग में भी ईरान झुलस रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह ग्रुप यहां पर ईरान को मदद दे रहा था और ये एक तरीके से ईरान की काफी अच्छी दोस्ती थी इस ग्रुप की। तो इस वजह से बदले की आग में भी, बदला लेने के लिए भी लेबनान के ऊपर बैक टू बैक ईरान अटैक कर रहा है। तो अब ईरान इतना भौंकला चुका है, ईरान इतना परेशान आ चुका है कि उसने हर एक मिडिल ईस्ट कंट्रीज के ऊपर फिर से अटैक करने शुरू कर दिया है और अपने हमलों में 3 से 4 गुना बढ़ोतरी लेकर आ चुका है ईरान। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपनी एक पोस्ट में यह पहले क्लियर कर दिया था कि इस जंग को हम हमेशा चला सकते हैं, हमेशा हम इस जंग को लड़ सकते हैं। इतने एडवांस हथियार हमारे पास है, हथियारों के गोडाउन हमारे भरे हुए। साथ ही अमेरिका की जो सहयोगी कंट्रीज हैं, चाहे वो फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, ठीक है, जर्मनी हो, वो भी अमेरिका को सहयोग देने के लिए तैयार है। उनके भी जो एडवांस वेपन है वो अमेरिका के सहयोग के लिए तैयार है। तो हम तो भाई जंग को हमेशा लड़ सकते हैं, जब चाहे हम खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ईरान यहां पर झुक जाए। अब सवाल उठता है कि ईरान कब तक अड़ा रह सकता है, ईरान कब तक इस जंग को लड़ सकता है। तो भाई यहां पर ईरान जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्स है, ठीक है, IRGC के जो प्रवक्ता है उन्होंने दावा किया है कि 6 महीने तक लड़ने की ताकत है ईरान के पास। ईरान इस जंग को 6 महीनों तक लगातार लड़ सकता है, क्योंकि ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा है वो लगभग 3000 के आसपास ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल है और लाखों की संख्या में ड्रोन है जिनसे अटैक कर रहा है ईरान मिडिल ईस्ट कंट्रीज या फिर इजराइल के ऊपर। तो भाई ईरान तो इस जंग को 6 महीनों तक लड़ सकता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल इस जंग को हमेशा चला सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो जैसे ही ये बयान निकल के आया है ईरान की तरफ से, तो इस बयान ने अमेरिका और इजराइल को थोड़ा और मोटिवेशन दे दिया कि हम जल्दी ही झुका सकते हैं यहां पर ईरान को। लेकिन ईरान ने यहां पर साफ मना कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम यहां पर झुकने वाले नहीं है। ईरान डेली 3 से 4 मिसाइलें बना रहा है। 50 से 1000 ज्यादा लोग मिसाइलों के निर्माण में फिलहाल ईरान में लगे हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। तो हथियारों का जो निर्माण है वो लगातार ईरान के अंदर चल रहा है। तो भाई फिलहाल ये अपडेट था जो कि मैंने सोचा आपको देना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि अब ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं, खमनई के बेटे मुज्तबा खमनई, उनकी वजह से ये जंग और खतरनाक मोड़ ले सकती है, क्योंकि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया है कि ईरान ने इन्हें नया सुप्रीम लीडर चुन के एक बड़ी गलती कर दी है। अब देखना है कि यहां पर क्या एक्शन होने वाला है इजराइल और अमेरिका का। और इजराइल ने जो ये अटैक किया, मतलब ईरान की बड़ी तेल डिपो पर जो अटैक किया, लगातार बमबारी करी, ये हमला इतना खतरनाक था कि इजराइल से यहां पर अमेरिका ही नाराज हो गया इस हमले से, क्योंकि यहां पर अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता था कि ईरान की जो बड़ी तेल डिपो है इनके ऊपर अटैक हो, क्योंकि इससे जो तेल व्यापार है दुनिया भर के अंदर वो ठप पड़ जाएगा, दुनिया भर को नुकसान होगा। इस वजह से अमेरिका इजराइल के इस हमले से थोड़ा नाराज चल रहा है, ठीक है। हालांकि इजराइल का यहां पर बयान आया था कि हमने ये हमला अमेरिका से सलाह करके ही किया था, अमेरिका की जो सेना थी उनसे हमने सलाह करी थी, तब हमने हमला किया था। लेकिन यहां पर अमेरिका का कहना यह है कि हाँ हमने अप्रूवल जरूर दिया था, लेकिन हमने नहीं सोचा था कि हमला इतना खतरनाक होगा कि तीनों की तीनों जो बड़ी तेल डिपो है वो खत्म हो जाएगी, वो उड़ जाएगी और धुआं धुआं हो जाएगा, जिसकी वजह से
वैश्विक स्तर पर तेल के व्यापार में, तेल बाजार पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो अब देखना है आगे आगे होता क्या है। और वहां पर ईरान भी अमेरिका के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आरोप लगा रहा है कि यहां पर जो अमेरिका है वो ईरान का जो तेल है, ठीक है, उसके ऊपर अमेरिका की नजर है। ईरान की तेल डिपो के ऊपर, तेल भंडार जो है उसके ऊपर अमेरिका, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कब्जा करना चाहता है, जैसे कि वेनेजुएला के तेल भंडारों के ऊपर अमेरिका ने किया है। तो चलिए आखिर देखते हैं, कुछ दिनों में पता चल जाएगा आखिर होता है क्या। तो भाई फिलहाल इतना ही अपडेट था। जंग जोरों शोरों पर है, लगातार तीनों चारों तरफ से बमबारी हो रही है, मिसाइलें एक दूसरे देशों के ऊपर दागी जा रही है, युद्ध बढ़ता ही जा रहा है, जंग बढ़ती ही जा रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।